मलेरिया है, बीमारी से हो चुके हैं। एक जेंट्स पड़ के मर चुका है, इसमें 1 महीने पहले की बात। भैंस भी मर चुकी, आदमी भी मर चुके, बच्चे भी पड़ चुके, चौगरदून का कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। तो एक बच्चा गिर और गया था, वो तो मैंने ही निकाला था। वो तो मैं ध्यान रखती हूँ, बच्चे स्कूल से आते हैं तो क्या करते हैं, कैसे आते हैं। गोबर खेल लेकर लेडीज उसमें खड्डे में पड़ जाए, कोई तरीका है? सरपंच यहाँ का क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे यहाँ का। बताओ कितने परेशान हैं हम, बच्चे परेशान है, बच्चे खेलने आते कीचड़ में गिर जाते हैं, बच्चे ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते, कई बार बाइक स्लिप होकर कीचड़ में गिर जाते। बताओ ड्यूटी वाला संकट हमारा जीना बहुत दुरुस्त हो रहा है। कृपया सरकार से हाथ जोड़कर दरखास्त है कि या तो इस पंचायत को सस्पेंड करे या इनका, और फिर अगर मैं कोई शिकायत करता हूँ तो मेरे बच्चे सामर्थ्य है उनको ये पंचायत उल्टी सीधी कहकर बोल देते हैं। ना करे बुढ़ी ग्वाड़ा माओ जो पढ़ के जाए और राही ना बनन दे कती। हम वोट देंगे किसके लिए वोट दे रहे, जो हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं हो रही है। तो हम आगे से किसी को वोट नहीं देंगे। कोई बीजेपी सरकार नहीं, कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है यहाँ। कब तक काम करेंगे? बात हुई क्या आपकी विधायक से? कोई विधायक नहीं आता, बोल के वोट मांगने आते, बाद में कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं आता इधर। वोट के लिए आते हैं, फिर कोई नहीं आता इधर। लेकिन ये दोनों गाँव का मेन गलियारा है बीच का, जो कि यहाँ पे निकल नहीं सकते कोई भी। माँ बहन बेटियाँ बहुत परेशान है। घूंघट काटे या मटका को सिर पर धरे या नीचे पानी को देखे। और पंचायत ने जंगल राज कर रखा है। बड़ी मुश्किल से वो तो उनका दिन से था, वो भैंस निकल गई, 89,000 की भैंस। कृपया आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया हमारी मौके पर पहुँचे और खुद देखे कार्रवाई। हम किसी के कहने से नहीं कह रहे, हम बहुत परेशान हैं। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। हम आपको हर बार हमारे इस प्रोग्राम में दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो गांव के अंदर की समस्याएं होती हैं उनको आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और इसी के तहत हमारे जो रिपोर्टर हैं चैन सिंह, वो पहुंचे रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में, और वहां की स्थिति देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि वहां पे क्या रहा होगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी जिला के गांव रामगढ़ भगवानपुर में, जहां पर देखने योग्य बात है कि यहां पर इतना दलदल और कीचड़ भरा हुआ है। काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। मेन रास्ता ये जो गांव को जो स्कूल की तरफ जाता है, बच्चे भी यहीं आते हैं, तो कीचड़ में गिरते हैं, पड़ते हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि क्या समस्या है इनकी। दुखिया बहुत ज़्यादा हमने यह समस्या है, बालक भी ना निकट सके, बड़ा भी ना निकट सके। सरपंच ने कदे भी ना दई मरू मत। सरपंच साहब हाँ, कदे भी ना दई, राह रुके। क्या कहते हैं सरपंच साहब? सरपंच कुछ ही नहीं करता। बात हुई रास्ते के बारे में? आव यार चलो जाए, कुछ ही नहीं करता सरपंच ना। विधायक से बात की? आव है बस नई रोड हो जाए, चलो जाए। हम बहुत बूझ भी न ले आओगे और शकल दिखा के चलो जाएगा। क्या समस्या है? समस्या यह है, आओगो हाँ हाँ कर जाएगा और फिर चले जाएगा, लुक जाएगा। नुका ना मैं पंचायत में हूँ, ना मैं रास्ता बनाना हूँ, मेरा बस की लड़ाई को जो छत्तीसगढ़ को भी रास्तों को ना बड़ी बुढ़ी पड़ जाए से। हम 2 बार तो पढ़ लिया, या तो आप आओ या सरपंच आओ, नहीं हम आगे रिपोर्ट बड़ा अफसर के जाऊंगा चंडीगढ़ ताई, कुछ ना करे। हाँ नु कर ठीक से, बस ठीक से वो ठीक कर दोगी। 2 बार तो हम पढ़ लिया में। आवे जब एक भी ना भाई कद से एक बार भी ना लिखड़ो जाए महाराते बहू से वे भीतर नु कहे कि बुढ़ी काम ना करे, बुढ़ी ग्वाड़ा माओ जो पढ़ के जाए और राही ना बनन दे कती। सरपंच साहब से कई बार बात हो लई, सरपंच साहब आ लिया, सरपंच साहब हाँ कर जाए सर, फिर लुक जाए से नहीं आवे ना बनवाओ। सरपंच बताया तो होगा कि क्यों नहीं बनने जा रहे रास्ते। सरपंच नु कैसे मेरा बस को सिर फुड़वानो को ने, मुझे तो कोई कहेगा जब बनाऊंगा नहीं ना बनाऊंगा। कई बार सरपंच बन लिया, कई योजना चलेगी, यह रास्ता ही पूरा ना हो रहा। स्कूल का रास्ता यही क्या मेन? स्कूल का रास्ता यही है मेन, दूसरा गांव का भी यही है, बाहर गांव का बच्चे आवे जब भी यही रास्ता है। बच्चे गाँव वहाँ के गलियों वहाँ के चला जाता है, यहाँ पे आके वापिस हो लेता है। सारी व्यवस्था हो रही, लेकिन यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा है, सारा बेकार हो रहा है। सारी बसें वगैरह स्कूल की आती है, सारी कीचड़ में फंस रही। फायदा क्या है इसका? हम वोट देंगे किसके लिए वोट दे रहे, जो हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं हो रही है। तो हम आगे से किसी को वोट नहीं देंगे। कोई बीजेपी सरकार नहीं, कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही यहाँ। कब तक काम करेंगे? बात हुई क्या आपकी विधायक से? कोई विधायक नहीं आता, बोल के वोट मांगने आते, बाद में कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं आता इधर। वोट के लिए आते हैं, फिर कोई नहीं आता इधर।
ये तो मेन रास्ता है। मेन रास्ता स्कूल का, ड्यूटी वाले बेचारे गिरते हैं, बस फंस जाती हैं, बच्चे परेशान हैं, घर वाले परेशान है। बताओ घर के सामने भी मच्छर वगैरह हो रहे, डेंगू हो जाएगा, कौन जिम्मेवार है उसका? देगी सरकार, देगी जवाब, ये सरपंच मेंबर देंगे इसका जवाब। कभी रास्ता नहीं बनवाते यहाँ पे आके, ना सरपंच आता ना मेंबर आता, कोई नहीं आता इधर। देख एक बार आके देख के चले जाते कि नहीं बनेगा। सर जोड़ का हाल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैं अपने मीडिया साथियों से कह रहा हूँ, एक बार कैमरा इस साइड घुमाओ। ये गांव का जोड़ है, इतनी गंदगी है, मलेरिया है, बीमारी से हो चुके हैं। एक जेंट्स पड़ के मर चुका है। इसमें 1 महीने पहले की बात है। संदीप नाम का लड़का है, उसकी भैंस जोड़ में चली गई थी। 80,000 रुपये को भैंस लेके आया था, बड़ी मुश्किल से। वो तो उनका दिन से था, वो भैंस निकल गई। नहीं 80,000 की भैंस हो गई, 80,000 की और लगता 1.5 लाख रुपये का उसका वो खर्चा होता। सरपंच से कई बार इसकी हमने अधिकारियों से, सरपंच से, गाँव समाज ने सभी ने कह दिया है कि इस रोड के कम से कम अगर छटाई नहीं हो सकती तो कम से कम इसकी 4 दीवारी ऊंचा कर दो थोड़ा सा। बच्चे के भैंस के गिरने के थोड़े चांस कम हो जाएंगे। जब कल बारिश हुई थी हल्की फुल्की, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरा मैंने पीछे नहीं गया, वो गाड़ी खड़ी वहाँ तक खाली कराने के लिए जनरेटर चला रहा क्या है। जब भी ऐसी कुछ नौबत आती है, सरपंच तेल का खर्चा है, लगता है तेल 100 रुपये का दिखाता है, 500 रुपये का। जब इतने में 5 साल हो गई है, खूब बारिश आई हुई है, सरपंच अगर 500 रुपये बचा कर इस जोड़ कर 4 दीवारी करवा दे, चलो ठीक से मानना पूरा नहीं हो पाया, कम से कम 4 दीवारी करवा दो, किसी हादसा होने से बच जाएगा। या हम किसी हादसे का इंतजार कर नहीं जान दे, देख लियो। नू बताओ कब तक गोबर खेल ले का लेडीज उसमें खड्डे में पड़ जाए, कोई तरीका है? सरपंच यहाँ का क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे यहाँ का। बताओ कितने परेशान हैं हम, बच्चे परेशान है, बच्चे खेलने आते कीचड़ में गिर जाते हैं, बच्चे ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते, कई बार बाइक स्लिप होकर कीचड़ में गिर जाते। बताओ ड्यूटी वाला क्या करेगा? वो ड्यूटी जाएगा, ऑफिस में जाएगा, कीचड़ के कपड़े साफ करेगा। गांव का मेन रास्ता यही है। गांव का मेन रास्ता यही है। गांव का क्या 5-6 गांव निकलते हैं यहाँ से। बताओ क्या करेंगे अब हम? इधर कोई सरकार कोई कुछ नहीं कर रहा। 33 फुट का रास्ता, 2 फुट भी कोई नहीं। वो तो सरकार निकलवाओ, आके देखो तो सही एक बार आके क्या हाल हो रहा है। बता, बड़ी बूढ़ी लेडीज जाती है, वो कीचड़ में गिर जाती है। बताओ उन बच्चों को क्या करेंगे? हाथ पैर टूट गए तो उनका तो बुढ़ापा बेकार होगा नहीं होगा? हैं? उनका कौन आगे, कौन सेवा करेगा उनकी? जोड़ के पास हमारा जीना व्यस्त हो रहा है। यहाँ पे मच्छर और पानी की कोई सुविधा नहीं है। माँ बहन बेटियाँ सब पानी में से जाती है और पंचायत ने जंगल राज कर रखा है। इस गांव के पंचायत में जो पंच मेंबर है, रास्ते सारे क्लोज कर दिए, चिड़ाई करते दफ़ा टाइलों को उधर झील कर दिया, इधर हमारे जातिवाद इन लोगों ने कर रखी है। कृपया सरकार से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि इन जंगल राज को ख़त्म किया जाए। हमारे गांव में गरीब आदमी बहुत परेशान हो रहे हैं और इन्होंने जातिवाद करके और पंचायत कर रखी है। गांव में एक एक घर के लिए गली बन रही है, लेकिन ये दोनों गांव का मेन गलियारा है बीच का, जो कि यहाँ पे निकल नहीं सकते कोई भी। माँ बहन बेटियाँ बहुत परेशान है। घूंघट काटे या मटका को सिर पर धरे या नीचे पानी को देखे। कृपया पंचायत से, पंचायत अफसरों से और हरियाणा गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि कृपया हमारा समाधान किया जाए। आज से 3 साल पहले मेरे भाई का पोता जोड़ में डूब गया था। कप्तान साहब ने, अजय कप्तान ने 5 लाख रुपए दिए और इन लोगों ने अपने वहाँ परली तरफ डंडे बनवा दिए। यहाँ अब भी फुटकर है, ये दिखा रहा हूँ सामने, ये सामने रहा। और पूरा गांव यहाँ पे कूड़ा करकट और हमारा जीना बहुत दुरुस्त हो रहा है। कृपया सरकार से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि या तो इस पंचायत को सस्पेंड करे या इनका, और फिर अगर मैं कोई शिकायत करता हूं तो मेरे बच्चे सामर्थ्य है, उनको ये पंचायत उल्टी सीधी कहकर बोल देते हैं। कृपया आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया हमारी मौके पर पहुँचे और खुद देखे कार्रवाई। हम किसी के कहने से नहीं कह रहे, हम बहुत परेशान हैं। जी बहुत दिक्कत है हमें, तो हमारे बच्चे बाहर भी निकल नहीं सकते क्योंकि हमें डर रहता है कभी गिर ना जाए। और एक बार तो एक बच्चा गिर और गया था, वो तो मैंने ही निकाला था। वो तो मैं ध्यान रखती हूँ। बच्चे स्कूल से आते हैं तो क्या करते हैं, कैसे आते हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और कोई समाधान नहीं हो रहा इसका। सरपंच साहब आके मैं देखती नहीं, सरपंच साहब तो कुछ ध्यान ही नहीं देते। बोलते हैं भाई जैसे पहले था ऐसे ही मैं भी अपने चले जाऊँगा। अब पता नहीं कब होगा इसका सुनवाई। तो यही बोलता है जी, पहले कोई कुछ नहीं करवाया तो हम क्या करवाए? तो हम तो 5 साल से बने माँ के लिखड़े ना जाए, कहीं की दीवार पकड़े तो दीवार ना पकड़ने दें, कहेगा ना
ये हमारे ऊपर कर रहा है, कोई आवे जो हमारे बुढ़ो ना आवन दे। अरे आपको तो सावधान कर दो तो बहुत बढ़िया है। हमारे तो छोटे छोटे बालक है, पूरा का डर है पढ़ने को। 4 बजे कूड़ा डालने लगे और कूड़ो नू घेरे भर भर बाल्टी। हमारे बुढ़ो खूब लड़े है पर कोई ना मानने, कोई सुनाई ना हैगी। वो नूब भी कह दी। की दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जो जोड़ गांव के बीच में ही खुदा हुआ है, लेकिन उसमें निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो लोग खड़े हैं उनसे बातें करते हैं। क्या समस्या है जोड़ के बारे में आप क्या कहते हैं? काफ़ी समस्या है इसमें। मान लो गंदा पानी रहता है, इसमें मलेरिया हो रहा है बच्चों के। कितनी वो गंदगी घेरते हैं लोग बाग, कितनी गंदगी है, तो बीमारी तो आप ही फैलेगी इसमें। भैंस भी मर चुकी, आदमी भी मर चुके, बच्चे भी पड़ चुके। चौगरदून का कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। इतने लोगों से कहा गया है कि कोई समाधान ही नहीं हो पा रहा है इसका। सरपंच साहब को बोला है, कहते हैं कि हाँ करवाते हैं, हाँ करवाते हैं, कोई समाधान नहीं करवाता इस जोड़ का। यहाँ तो कोई डंडा खिंचा नहीं हुआ है। डंडा भी खिंचवा दे तो भी एक बढ़िया है, बच्चों का समाधान तो हो जाए। क्या कहते हैं, क्या जवाब है? ये जवाब यही देते हैं, हाँ करवाएंगे, हाँ करवाएंगे। कोई जवाब, उससे आगे कोई जवाब नहीं आता। 5 साल तो निकल चुकी है सरपंच साहब की। 5 साल तो अब ये निकल चुकी, तो उससे भी पहले भी काफ़ी साल निकल चुकी ना। अब तो 5 साल निकली है ये, इससे तो काफ़ी सरपंच बन चुके। 5 साल तो ये छोटी जाति बनी है, उससे तो बड़े बड़े लोग भी बन चुके, बड़े बड़े लोग भी आ चुके हैं यहाँ। जोड़ को देखते हैं और चले जाते हैं। कोई निवारण नहीं, कोई समाधान नहीं होता इस जोड़ का। गांव के बीच में है, बच्चों का भी डर है, भैंसों का भी डर है। भैंसों का भी निकास नहीं है इसमें। अच्छा पानी डल जाए तो भैंस पी ले, इसमें कोई निकास नहीं है इसका, कोई समाधान नहीं हो रहा इसका। नहीं होगा, आप कोशिश करो तो हो जाएगा, नहीं होगा इसका समाधान कोई। आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? रह रहे हैं, कहाँ जाए बताओ, कहाँ जाए? अपने घरों को छोड़ के ना। ऐसे हमारे प्रॉपर्टी वाले नहीं है कि बाहर ज़मीन ले ले बाहर रहने लग जाए, ऐसे हम है नहीं। अपने खाते हैं, कमाते हैं और क्या करते हैं, अपना पेट। हम कहाँ जाए अपने बच्चों को छोड़ के ना। बच्चों को अगर हम छोड़ के चले जाए पीछे से तो हमारे बच्चे जोड़ में गिर जाए, फिर क्या फ़ायदा कमाने का। सरपंच साहब नहीं करवाएंगे? सरपंच साहब कुछ नहीं करवा रहा। सरपंच से पहले और भी बड़े लोग आ चुके, कुछ इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसकी। डीसी साहब से मिले होगी? सभी से मिल चुके, जो भी आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, सभी से यही हम प्रश्न उठाते हैं, जी हमारे जोड़ का समाधान करो, जी हमारे जोड़ का समाधान करो। हमारे बच्चों का डर है, हम कमा भी नहीं पा रहे हमारे बच्चों के मारे। तो हम आपने रिपोर्ट देखी, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कमी है या गांव के बारे में जो भी कुछ आपको लगता है, इस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके गांव में भी कोई समस्या है तो वो हमें लिख भेजें। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि औरों तक भी हमारी ये न्यूज़ पहुँच पाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।